मानता है उसे नहीं मानता। कई बार मंदिर बनाने वाले मानते नजर आते हैं पर दुकानदार से ज्यादा है ही नहीं। कई बार भगवान को बिल्कुल न मानने वालों ने भी भगवान के मंदिर बनाए हैं। वो इसलिए बनाए हैं कि दुनिया में सांसारिक सफलता के लिए उनका बिठाना भी जरूरी है। कई आजकल तो परोपकार भी लोग बहुत कर रहे हैं, परोपकार की दुकानें खोली हुई हैं, क्योंकि परोपकार के बिना हमारा नाम नहीं, न पैसा न नाम, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारे जैसे लोगों को तो परोपकार के नाम का ही चलेगा, परोपकार की ही दुकान काम करेगी। कोई देश के भले की, कोई राष्ट्रभक्ति की, कोई गरीबों की, कोई पिछड़ों की, कोई अगड़ों की, और कोई अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान देने की। हाँ भाई, ज्ञान लेना चाहते हो, कोई ज्ञान देना चाहता है, तुम ज्ञान ही लेने आए हो कि और कुछ लेने आ गए हो यहाँ गलती से। देखो, शंकराचार्य या संत महात्मा बड़े बहुत कुशल हैं। गंगा का खंडन तो नहीं करते, पर कहते गंगा के स्नान से क्रम समुच्चय से कल्याण तुम्हारा होगा, और प्रवचन से डायरेक्ट सीधा मोक्ष होएगा। तो छूट दोनों को मिल गई। गंगा स्नान करने से भी, गंगा के स्नान से, और गंगे तो दर्शनान मुक्ति। डॉक्टर मिल जाए तो खुश होना चाहिए बीमार को, और दवा दे दे तो और खुश होना चाहिए, और रोग में लाभ हो जाए तो और खुश होना चाहिए। तो गंगा स्नान से भी होगा लाभ, बिल्कुल होगा, पर डायरेक्ट। देखो, खेत की सफाई, जुताई, गुड़ाई करने से फसल होएगी, लेकिन बोने से होगी, बिना बोए। और तो डायरेक्ट फसल बीज से होती है, डायरेक्ट फसल बीज से होती है, पर डायरेक्ट ऐसे ही बो दो बिना के, तो कर्म और उपासना क्रम से मोक्ष के योग्य बनाते हैं, पर डायरेक्ट साक्षात मुक्ति का साधन तत्व ब्रह्म की कथा का श्रवण है। इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये मोक्ष के सीधा अंतरंग साधन है, और सब मोक्ष के बहिरंग साधन है। कभी खंडन नहीं किया भारत ने। कई बार हमारे जैसे दूसरे जो बाबा पैदा होते हैं ना, वो गंगा का खंडन करते हैं, मंदिर का खंडन करते हैं, पूजा पाठ का करते हैं, लेकिन परम ज्ञान को उपलब्ध खंडन नहीं करते, पर वो क्रम से बताते हैं। अब मान लो जहां डायरेक्ट बोने का टाइम आ गया हो, तो बोने के टाइम जुताई करना चाहिए कि जुताई पहले कर लेना चाहिए? इसलिए खूब कर्म उपासना करनी चाहिए, बल्कि ध्यान भी खूब करना चाहिए। पर यदि ध्यान के समय प्रवचन हो रहा हो, तो ध्यान छोड़ देना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। क्यों? ये रामायण में है, चरित सुनहि तज ध्यान। परमात्मा की जहां चर्चा हो रही हो, तो ध्यान छोड़ करके सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से आपकी बुद्धि क्लियर हो जाएगी। पर ध्यान भी, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जप करना चाहिए, करना चाहिए। करने से तुम्हारे मन की भूमि तैयार हो जाएगी, और फिर सुनोगे तो जैसे बीज पड़ गया बस।
जैसे तत्व ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, ठहरेगा। पहले तो ऐसी भूमि में उपजेगा ही नहीं, रद्दी वाली में उपज जाएगा तो जड़ें जमीन पे जा नहीं पाएंगी, तब वो कुछ होगा नहीं। जैसे बहुत लोग सुनते हैं और सुनते समय लगता है हमारे खेत में फसल उपज गई है, पे बिना काटे पूछो कुछ हुआ, कहते हैं हुआ कुछ नहीं, सब सूख गई। उगी लगी थी, उगने का भ्रम हुआ था। जैसे कभी कभी दीपक जल जाने का भ्रम होता है, तिल्ली हटाओ कि बुझा, जलने का आभास होता है कि जल गया, और जहां हटाया बुझा। ये जो तुम्हारा तत्व ज्ञान लुप्त होता है वह इसलिए कि अंदर से अभी उसकी प्रबल जिज्ञासा नहीं है और पूरी एकाग्रता श्रवण में नहीं है, समझने में लगन नहीं है और कुछ करने में मन बटा हुआ है। तो आप उस एक के विषय में सुने, जितने उदाहरण हम देते हैं उसमें एक भी दिखता है और अनेक में बनी हुई सृष्टि रूप सब दिखते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी, तो तुम्हें घड़ा भी दिखता है, मिट्टी भी समझ आती है, और दोनों किसी तीसरे को, घड़ा भी मिट्टी भी किसी तीसरे को दिखते हैं। जो हम कथा सुनाते हैं वहां दो ही हैं, तीसरा कुछ नहीं है। जो दिखता है, जो हुआ है, जो जाना जाता है, वो सब सृष्टि है, स्वप्न है। और जिससे हुआ है, जो देखता है, वो वही है जो देखता है। ये जो देखता है, दिखाई देने वाला तो दिखाई देने वाले दृश्य में भ्रम है, इनमें सत्यता आधार इसका वही एक है, पर वह एक नहीं मालूम पड़ता, ये मालूम पड़ता है। और जिसके आधार पर जगत बना है, देखो मिट्टी के आधार पर घड़े बने, मकान बने, पर मिट्टी मकान और घड़े की दृष्टा नहीं है। आधार तो है, अधिष्ठान तो है, पर दृष्टा नहीं है। गहने सोने से बने जरूर हैं, सोना आधार तो है, पर निर्माता नहीं है और दृष्टा नहीं है। जरा ध्यान दें, यहां ये सारा जितना झमेला है खत्म है। जो कुछ हुआ है यह उसी से हुआ है, और वही दिखता नहीं, वही देखता है। चूंकि यदि जगत में वह न दिखता तो संशय होता, पर यहाँ जिससे जगत हुआ है वो वही इस जगत का आधार है और वही इस जगत का दृष्टा है। जो दृष्टा है वही आधार है, पर दृष्टा आधार नहीं लगता, आधार दृष्टा नहीं लगता, दृष्टा और आधार दो हैं ऐसा लगता है। जगत का आधार परमात्मा और जगत का दृष्टा आत्मा। जरा बात समझे, जगत जिसके आधार पर बना है या जिसने बनाया है, जिसकी सत्ता से बना है, उसका नाम क्या है? परमात्मा। और जो इस जगत को देखता और भोगता है उसका नाम है मैं। माने यहां आधार और दृष्टा दो लग रहे हैं। जैसे मिट्टी आधार है घड़े का और हम दृष्टा हैं घड़े के। हम आधार नहीं हैं और घड़े में रहने वाली मिट्टी दृष्टा नहीं है। इसलिए वहां आधार और दृष्टा जुदा है। पर यदि यही तुम्हें समझ में आता है कि जगत का आधार परमात्मा है और हम इसके दृष्टा हैं, तो बात अभी बनी नहीं। बस यही सुलझाना है।
सारे प्रवचनों का सार इतना है कि तुम्हारी सत्ता के बिना जगत रह नहीं सकता, बन नहीं सकता, और तुम्हारे बिना दिख नहीं सकता, और तुम में और आधार में दूरी भिन्नता नहीं है। पर हमको यही भर नहीं दिखता। ये तो दिखता है कि शरीर है, संसार है, ये है, वो है, पेड़ है, पहाड़ है, ये, और ये बना किसने, बनाया किसने? वो अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है। नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा खतरे की बात महावाक्य करता है। वो जब तत्त्वमसि कहता है, तत्त्वमसि, वह तू है, तू माने दे नहीं। ये जो देख रहा है, ये देखने वाले को कहता है वह जो जिसने जगत बनाया है, वह जिसकी सत्ता से जगत बना है, वह जो सारे ब्रह्मांड में है, जिसकी सत्ता के बिना जगत की कोई हस्ती नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो सत्य है, वह तू है। वह तू है। तू माने देह नहीं, तू माने आंखें नहीं, तू माने मन नहीं, तू माने बुद्धि नहीं, क्योंकि यह भी उसी से हुए हैं। और वह जो सर्वत्र रहता है, उसी से तो ये मन बुद्धि हुए हैं। परंतु देखो, वह जो शब में रहता है, यह शब उसे नहीं जानते। ये जो शब है ना, शब, ये सब उसमें रहते हैं, पर यह सब उसे नहीं जानते। और वह जो शब में रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ उसे जानने की, स्वीकारने की क्षमता है मुझ में। इसलिए मुझे उपदेश दिया गया, इसे उपदेश नहीं किया कि तेरे में परमात्मा रहता है, तू वही है। कभी हमने दीवाल को नहीं कहा, पेड़ को नहीं कहा, गधे को नहीं कहा, सुअर को नहीं कहा कि वही तू है। नहीं समझाया, नहीं समझ में आई बात। वही एक जड़ में है, वही एक जीव जंतुओं में है, वही एक संत महात्मा में है, लेकिन उस एक को जानकर सब में है। इस बात को देखा किसने, जाना किसने? वासुदेव सर्वमिति। गीता, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा स्वामी परमानंद नहीं, वह महात्मा दुर्लभ है जिसको भगवान ब्रह्म सब में मालूम हुआ। वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति वासुदेव, ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। उस सब को, इस सब में उसको जिसने देखा, उस एक को इन सब में देखा, यहाँ तक इसमें भी उसी को देखा। और इसमें जो है चेतन, इसमें जो है आत्मा, वही आत्मा सब में, जो सब में है वही यहाँ आत्मा हुआ है। इसलिए तत्त्वमसि, तत् वह त्वमसि, वह सर्व सृष्टि का आश्रय, इस अंतःकरण का आश्रय साक्षी त्वम, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, रखने वाला, वही इस अंतःकरण को रोज जगाने वाला, सुलाने वाला, इसमें जो तू है, तात वह त्वम, त्वम असि, वह तू है, वह तू है। और इसके बाद उसी ने सुनने के बाद कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आदमी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान हूं। दृष्टा ने ये जाना, इसलिए दृष्टा जहां होगा
वो अपने को ब्रह्म जानेगा। ना तो ब्रह्म को ब्रह्म जानने की जरूरत, न यह को ब्रह्म जानने की जरूरत। इसने कभी, यह ने कभी ब्रह्म को नहीं जाना, वह उसे ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे अलग जो ये दृष्टा अपने को जानता है और ये अपने को फंसा जानता है, इसको ही जानने की जरूरत पड़ी। इसको गुरु ने उपदेश दिया है, तत्त्वमसि, वो तुम हो। कई लोग अर्थ करते हैं ये भगवान के लिए है कि वह तुम हो। हमने कहा वह तुम हो, ये भगवान को समझाना पड़ा, माने भगवान को भी कम अकल थी। फिर भगवान को गुरु ने समझाया। कई लोग अर्थ करते हैं कि ये महावाक्य तत्त्वमसि, वह परब्रह्म परमात्मा तुम हो, ये भगवान को ब्रह्म को सुनाया किसने? ऋषि ने। नहीं समझ में? ऋषि ने ब्रह्म को समझाया कि तुम ब्रह्म हो। नहीं, यह उपदेश शिष्य को गुरु ने किया। तात, जिसकी कथा आज तक मैंने सुनाई है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, चैतन्य है, सर्वाधिष्ठान चैतन्य है, वह चैतन्य जिसकी तुमने आज तक थर्ड पर्सन में कथा सुनी है, वो आज साक्षात फर्स्ट पर्सन में तू ही है। वह ब्रह्म तू है। पर यदि तू इस रूप को बना के मैं सुनेगा तो ये समझ में नहीं आएगी। यदि इंद्रियों को ही मैं मानकर सुनेगा तो ये कथा समझ में नहीं आई। ये कूटस्थोक्षर उच्यते, यह अंतःकरण का साक्षी, अंतःकरण का आश्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आश्रय चैतन्य, वही जगत का आश्रय चैतन्य। जगत का आश्रय और इस अंतःकरण का आश्रय एक ही है, क्योंकि आश्रय संसार भर के दो, बोलो भाई, सब घड़ों का आश्रय, इस घड़े का आश्रय अलग अलग है। उसका क्या नाम है इस घड़े के आश्रय का और उस सब घड़ों के आश्रय का? जो सब घड़ों का आश्रय है वो इस घड़े का। तो इस घड़े का आश्रय कथा सुने। इस घड़े का जो आश्रय है, चूंकि सुनने की योग्यता कानादि मनादि बुद्धि इसी घड़े में, सब में नहीं। जिनमें ये सुनने की समझने की अकल नहीं है, तो वह चैतन्य व्यापक सर्वाधिष्ठान, इस अंतःकरण का अधिष्ठान साक्षी तू है, तू ही है सर्वाधिष्ठान। ये सुनकर के खुश होने का, ये सुनकर धन्य होने का अधिकार किसे है? मानव तन में रहने वाले इस जीव को, इस दृष्टा को।